हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल बाग पताले की फिजिक्स में एक बार फिर स्वागत है। आज जो डेरिवेशन नंबर है वो 4 है। टॉर्क एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले जो वर्डिंग लिखी हुई है वो आपके समझ में आ जानी चाहिए, तभी आप डेरिवेशन कर पाओगे। पहले डेरिवेशन को समझो, कहना क्या चाह रहा है ये हमें क्या क्या चाहना था, क्या गिवन है। मतलब गिवन हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कहाँ है वो रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और क्या निकालना है, टॉर्क। अगर हम इन तीनों चीज़ों को जानते हैं तो डेरिवेशन आसानी से हो जाएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो चार्ज रहे, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, और सेपरेटेड रहे एक शॉर्ट डिस्टेंस से। फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये टर्म समझने की, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म तो आप स्कूल में पहन के जाते हो, किसी लिए पढ़ाई जाती है जिससे कि आप सभी एक जैसे दिखो, देखने में कोई भी अलग ना दिखे। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, और फील्ड का मतलब क्या, उस चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उसका फील्ड, किसका, चार्ज का। तो इसमें क्या कंडीशन है, यूनिफॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वे क्या होनी चाहिए, एक तो उनके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है यूनिफॉर्म होने के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दो कंडीशन जिसके पास है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, हर बीच के डिस्टेंस। आपकी जो कॉपी की लाइन है ना, कॉपी की लाइन वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, बस आप उनको क्या कर दो, एरो लगा दो एक तरफ को, बस वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर तुमने कॉपी में कुछ डायरेक्शन तो इधर को कर दी, कुछ की इधर को कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, या क्या करा, एक में तो डायरेक्शन सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इससे कम होगी, यहाँ और कम होगी, मतलब डिस्टेंस जो है डिफरेंट है। तो जिसमें डायरेक्शन या डिस्टेंस डिफरेंट होगी वो नॉन यूनिफॉर्म, और जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस सेम होगी वो यूनिफॉर्म। अब एक टर्म और आती है आपको समझने की, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क। क्योंकि डेरिवेशन तभी कर पाओगे जब आपको इन तीनों चीज़ों का पता होगा। टॉर्क सुना भी होगा, टॉर्क। टॉर्क का नाम आते है आपके दिमाग में साइकिल। साइकिल समझ में आ जानी चाहिए, साइकिल तो चलाते होगे, उसका जो हैंडल होता है वो किससे घूमता है, टॉर्क से घूमता है वो। ठीक है, या जो दूध बिलोने की रही होती है, पहले चलाते थे उसको तो एक हाथ से फोर्स इधर को लगाते थे तो दूसरा आगे को, तभी तो वो मूव करती थी ऐसे। या दरवाजा ओपन करो डोर को, तब भी टॉर्क काम कर रहा है। ये सब एग्जांपल किसके है, ये टॉर्क के है। तो टॉर्क और फोर्स तो लगता है, देखो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मोशन में जा रही है, ऐसे किसी पे फोर्स लगा दिया पीछे से तो ये चल दी, तो ये तो फोर्स है। टॉर्क में क्या होता है, किसी के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है वहीं पे। जैसे साइकिल पे, साइकिल के हैंडल को घुमाओगे, ध्यान दो, एक हाथ तो आपका अगली तरफ होगा, एक पीछे को होगा, फिर अगर दूसरी तरफ डायरेक्शन घुमानी है तो दूसरा हाथ आगे और पहले वाला पीछे हो जाएगा। तो दो फोर्स काम करते हैं। तो टॉर्क में क्या होता है, दो फोर्स होते हैं, लगते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन फोर्स के बीच की। जैसे अब साइकिल का हैंडल घुमा के यहाँ पे लेके आए, पहले ऐसे था साइकिल का हैंडल सीधा, हमने क्या करा, हाथ से फोर्स लगा, एक फोर्स इधर को, इस हाथ से इससे इधर को लेफ्ट वाले थे और राइट वाले थे इधर को, तो ये हैंडल घूम जाएगा, ये ऐसे हो गया। अगर ये घूम के तो ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा और वो वाला ऐसे कर रहा। अब अभी निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन फोर्स के बीच की। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ऐसे डाल दिया, ये वाली डिस्टेंस है परपेंडिकुलर उनके बीच की, देख लो जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये तो यहाँ से कर रहा है, तो ये, और इसे हम कैसे निकाल लेते हैं, थीटा लगा के साइन लगा देंगे, क्योंकि थीटा के सामने का परपेंडिकुलर होता है। ये हाइपोटेनस अगर ये एल है तो ये आ जाएगी, देख लो। तो
तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली। ठीक है ना, आ जाओ अब वापिस चलते हैं वहीं पे। तो हेडिंग है टॉर्क निकालना है डाइपोल का, जो कर रहा है डाइपोल पे काम कर रहा है, कहाँ रखा वो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे पहले तो हम माइनस चार्ज लिख देते हैं, डाइपोल पूरा बना लेते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, इधर को। एक चीज और आपको नोट करनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को रख दें तो क्या होगा। मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैं प्लस क्यों चार्ज रख दिया तो क्या होगा, इस पे फोर्स किधर को लगेगा, या इधर को लगेगा या इधर को लगेगा। अब ये कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्ज को रखेंगे उस पर फोर्स किधर को लगेगा। एक चीज पे ध्यान रखना, इस एरो पे सबसे पहले आप इस एरो को देखेंगे, इस एरो को देखने के बाद तुरंत जिधर को ये जा रहा उधर माइनस लगा देते हैं, और जिधर से आया उधर कौन है, प्लस है। सीधी सी बात है, प्लस क्यों चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती है आउटवर्ड, तो और किसकी तरफ को जाती है, माइनस की तरफ को। तो जिधर को जो एरो है ना, जिधर को ये एरो, तो उस तरफ एकदम देखते ही माइनस लगा दो, और जिधर ये ओपन है इधर प्लस लगा दो। क्यों, क्योंकि प्लस से आउटवर्ड है, माइनस की तरफ को जा रही है। अब खुद ही दिमाग लगा लो, इधर प्लस है तो प्लस इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करने का, रिपेल करेगा, माइनस इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस किधर को चला, प्लस चार्ज चलेगा जिधर को ये एरो होगा, और माइनस चार्ज किधर को चलेगा। अगर हम इसमें माइनस रख दें यहाँ, तो माइनस का मतलब ये इधर, ये लाइन इधर से इधर को जा रही है तो इधर कहीं माइनस है, इधर से आई तो इधर कहीं प्लस है। ठीक, और माइनस रखा तो माइनस को कौन अट्रैक्ट करता है, माइनस करेगा प्लस, प्लस तो माइनस इधर को चलेगा, तो माइनस पे फोर्स अपोजिट में लगेगा। तो यही बात यही है कि जब ये प्लस क्यों चार्ज है, इस पर फोर्स किधर को लगेगा। अभी बता, एरो देखते ही तुरंत कि इधर को ये जा रही, इधर कहीं माइनस है, और इधर से आए तो इधर ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस पे फोर्स किधर को लगेगा, माइनस जो है अट्रैक्ट करेगा। दूसरा तरीका है याद करने का, जिधर को ये एरो है प्लस पे उधर को ही फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स इधर को लगेगा। कितना लगेगा, F बराबर होता है क्यों ई। F बराबर क्या होता है, क्यों ई। अब इस पे कितना लगेगा, इधर को, इस पे इधर को क्यों लगा, अभी बताया कि जिधर से आ रहा मतलब इधर क्या है, प्लस है, प्लस इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी और, इसलिए इस पे लगेगा F इक्वल टू क्यू ई इस डायरेक्शन में, और इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में। ये भी सेम है, कितना, F इक्वल टू, वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप दोबारा लिख देता हूँ इधर को। टॉर्क क्या कह रहा है, अगर मुझे निकालना है तो दो चीज लेके आओ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कोई सा भी फोर्स ले लो, इसका दो फोर्स लग रही भाई, दोनों हाथ से जब साइकिल को घुमाओगे दोनों हाथ का फोर्स इक्वल रहेगा, तो कोई से भी फोर्स को ले लो जो आपका मन करे। तो यहाँ पे लिखेंगे वन फोर्स या आइदर फोर्स लिखते, तो आइदर फोर्स कोई सा भी ले लो, दोनों सेम है। मल्टीप्लाई कर दो किसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, जो ये चार्ज है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले कैसे, देखो ऐसे निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको, मैं समझाने के लिए कर रहा, आपने नहीं करना, ये ऐसे ये कर दिया, इधर से इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इधर को मिलाते ट्रायंगल बन गया। ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हो गए आप, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। ये एंगल मान लेते हैं कितने पे रखा हमने, डाइपोल को थीटा पे। फॉर्मूला टॉर्क का क्या है कि कोई से फोर्स को ले लो, तो ये रहा, ये भी क्यों ही है और ये भी क्यों ही है, तो आधा काम तो खत्म हो गया भाई। मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कोई सिंबल से दर्शा रहा मैं शॉर्ट फॉर्म में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, उन चार्ज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स के बीच की बोल दो यहाँ पे। तो अब टॉर्क बराबर हो गया
फोर्स की वैल्यू कितनी है, आइदर फोर्स का मतलब कोई सा भी फोर्स ले लो, ये भी क्यू ही है और ये भी क्यू ही है, तो ले लो F बराबर हो गया क्यू ई मल्टीप्लाई। अब मैटर यहाँ फंस गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल ले। तो आपको एक ट्रायंगल बन रहा होगा, देख लो ये बन रहा ओ ए बी, तो इससे निकाल दो भाई। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी, साइन थीटा लगा दो भाई इसमें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर ये ए ओ अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये तो मैं पता कितनी डिस्टेंस हो इसकी टोटल, 12 हो गए, तो सीधा लिख दो 12 होगी हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 है, 90 के सामने का ये, तो ए ओ आ गई अपनी 12 साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 साइन थीटा, बस हो गया काम। तो टोर का अब आ गया। अब एक चीज़ मैं पहले नोट करवा रखी है आपको, पहले भी बताई थी कि जब भी डाइपोल की डेरिवेशन होगी, डाइपोल लिखा मिलेगा पी जरूर बनेगा भाई, पी के बिना चले नहीं काम। तो क्यों ये रहा और 12 ही हो रहा, तो क्या बन गया पी, यहाँ लिख दो पी इक्वल टू होता है क्यू मल्टीप्लाई 12। तो पी बन गया, ये 12 चलेगा, क्यों क्या बच गया ई साइन थीटा। और जब साइन थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, पी क्रॉस ई। अब एक चीज है समझने की भाई, बहुत ही बेसिक टॉपिक है वो, कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ समझने वाली बात है भाई। ऐसे भी तो बोल सकते थे कुछ बच्चे की, सर पी क्रॉस ई क्यों लिखा, ई क्रॉस पी भी तो लिख सकते थे। तो इसके पीछे रीजन है, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो आप पहले इस पर फोकस करो, ई पी की दर को है, डायरेक्शन याद रखो दिमाग में, पी की डायरेक्शन हो रहा है माइनस से प्लस, तो पी की डायरेक्शन इधर को है भाई, या दिमाग में गाल लो कि इधर को ऐसे, ठीक, पी की डायरेक्शन इधर को, ई की इधर को, इधर को ऐसे ही बनाना वहां। ए पी की तो थी इधर को, ई की है इधर को, और ये इनके बीच में बन रहा है एंगल थीटा। ये देख लो, ये बन रहा के ये बन रहा थीटा, देख लो पी इधर को हो गया और यू ई इधर को हो गया, ए यू ई हो गया ना, पी यू हो गया और ई यू हो गया। अब तो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी 11th में पढ़ा भी होगा कुछ बच्चों ने, जिसने नहीं पढ़ा तो आज समझ लो, ए बी साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पे डॉट होता तो कोस आता, खैर इसे छोड़ दो, अब जो मेन बात है उसको समझो। यहाँ पे कोस आता डॉट होता, तो आपने क्या करना, अपना राइट हैंड लेना है। देखो उस राइट हैंड को लेने के बाद आप अपनी जो उंगली है वो पी पे रख लो, बिल्कुल स्ट्रेट करके पी पे रख दो, और उसको ई की तरफ को घुमाओ। ये देखो पी पे रख के ए इधर को घुमाना स्टार्ट कर दो भाई, ये इधर को। जब इधर को घुमा रहे, ये देखो अपना अंगूठा किधर जा रहा है, तुम्हारा अंगूठा, तो आपका अंगूठा किधर जा रहा होगा, ये ऐसे नीचे को आ रहा होगा, मैं देख लियो बिल्कुल ये ऐसे। तो यह किसकी डायरेक्शन है, या टॉर्क की, किसकी डायरेक्शन है, यह टॉर्क की। तो ये डायरेक्शन है टॉर्क की, समझे भाई। राइट हैंड को ले लो अपने और पी पे रख लो, पी से किधर को घुमाओ, ई की तरफ को घुमाना स्टार्ट कर दो, अंगूठा नीचे को आ रहा, तो टॉर्क की डायरेक्शन नीचे को है। यह बात समझने की थी, आप समझ गए होगे, ठीक। हाँ अगर उल्टा होता, ई इधर होता, देखो अगर ई इधर होता तो फिर उधर को घुमाते तो अंगूठा कैसे आता, ऊपर को आता भाई, देख लो। तो इसमें मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती, तो इसलिए यहाँ पे जो हमने लिखा है ये बात समझाई मैंने, पी क्रॉस क्यों लिखा है, तो इसका मतलब पी साइन थीटा होता है, डायरेक्शन पी से ऐसे उंगली घूम रही तो फोर्स नीचे को लग रहा है इस पे। अब
ये फोर्स इधर को लग रहा है, ये इसको इधर लग रहा है, इसको रोटेट करेगा तो कितना टॉर्क लगेगा, ये लगेगा। अब इसकी 3 कंडीशन है वो और समझ लो, फिर खत्म हो गया भाई ये टॉपिक अपना। तो केस 1 कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी, अभी सोल्व करा हमने साइन थीटा। अगर डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डाइपोल यहाँ पे ऐसे रखा है, ऐसे रखने का मतलब है थीटा 0, कितना है थीटा 0। तो पहली कंडीशन व्हेन थीटा इज 0, तो देन टॉर्क कितना हो जाएगा देख लो, तो पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू सारे जानते हो गए 0 ही हो, तो टॉर्क हो गया मिनिमम। कैसे समझ सको सर, एक काम कर लियो, इधर को जा रही ना लाइन, तो इधर प्लस है तो इस पे तो इधर को फोर्स लग रहा, इस पे इधर को लग रहा, और कहाँ रखा है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो फोर्स कितना हो जाएगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। इस पे भी एफ बराबर क्यू ई। अपने पेन को पकड़ लो, एक लेफ्ट बड़े एंड से लेफ्ट की तरफ को खींचो, राइट बड़े से राइट की तरफ को, और सेम फोर्स से खींचो, देखियो चलेगा कि चलने का नहीं बिल्कुल भी, मतलब चलने का मतलब ये वो रोटेट नहीं होने का, बस वो यहीं रुका रहेगा। एक फोर्स इधर को लगा दियो, एक इधर को, तो वो यहीं रहेगा। इफ कंडीशन ये आएगी, इसका मतलब वो घूमने का नहीं, यार घूमे भी नहीं, देख लियो घूम रहा कि थारा। अब दूसरा केस क्या है, पहले केस में तो टॉर्क काम नहीं करता जब थीटा 0 यानी कि पैरेलल रखा हो, थीटा 0 बोल देगा, या हम उसे कैसे रखे पैरेलल रख दे उसके। केस नंबर 2 व्हेन थीटा 90, ये अपने पेन को सीधा पकड़ लो भाई, पेन को अपने हाथ में से ले लो, अपने पेन को ले लिया, एक हाथ है तो इधर को फोर्स लगाओ, एक हाथ है इधर को, तो देखियो एकदम घूम जाएगा यू, बिल्कुल तुरंत घूमेगा। और इस कंडीशन में क्या है, जी पेन को एक हाथ से इधर को खींच रहे, एक से इधर को घूमे ही नहीं, क्यों टॉर्क 0 है, कैसे क्यों 0 है, थीटा 0 है, थीटा 0 है तो साइन 0, साइन 0 तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब अगर हम इसे ऐसे रख दे डाइपोल को 90 पे, 90 का मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये माइनस ये प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो प्लस वाले पे तो इधर को लगेगा फोर्स, माइनस वाले पे इधर को, तो ये तो घूमेगा बिल्कुल घूमेगा। कि टॉर्क कितना काम करेगा, तो टॉर्क हो जाएगा टो बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान सबसे ज़्यादा हो, एक इससे ज़्यादा ना होता इसका, तो पी आ गया, और इसे हम कह देंगे मैक्सिमम। तो अगर पूछने लगा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब वो उसके परपेंडिकुलर होगा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और मिनिमम जब वो उसके पैरेलल यानी कि थीटा 0 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे सभी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त। थैंक यू।